मेले में आज आर्य समाज की तरफ से 15-16 पौराणिक ब्राह्मणों का मुकाबला करने वाला ये एक महारथी है। मैं तो ये समझता हूँ कि आर्य समाज में यदि इसकी अवहेलना करी जाती है तो आर्य समाज घाटे में जा रही है। ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है, विशेष व्यक्ति है। धन्यवाद। जी चाबी कह दिया जी नौजवानों देश का कुछ काम करना सीख लो, धर्म के मैदान पर हंस हंस के मरना सीख लो। जग के धनी सबसे पहले हम नाम न लें, क्यों कर तेरा संसार की रचना, तूने रची हर लोक में है बस घर तेरा। तो जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सभी महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि आज का ये दिवस, ये प्रातःकाल की बेला, ये 16 नवंबर, ये क्या है, ये यहाँ एक ऐतिहासिक जंग हुई और इसके मुकाबले इतना बड़ा जंग जिसके अंदर मेरे ख्याल से प्रभाकर जी बता रहे होंगे 5000 योद्धा मारे गए, लेकिन आपका एक एक नौजवान मतलब इस सूरवीरता से लड़ा, 50 आदमियों को मार के एक अकेला। दरार की कबर जो है वो आपको जो दिखाई दे रही है, आपके अंदर खून है। उस मैं तो ये कहूँगा अग्रणी हमारे पूर्वज शहीद आजम राव तुलाराम जी रेवाड़ी से, तो एक उनके नाम से एक जयकारा बोलिए, बोलिए शहीद आजम राव तुलाराम की बोलिए शहीद आजम राव तुलाराम की। तो फिर ये बात कैसे है, आप लोगों के रगों के अंदर वो खून खोल रहा है कि नहीं, क्या ठंडा पड़ गया, समझ में नहीं आ रही बात। जो है, जो आदमी आज़ादी के लिए प्रथम युद्ध की शुरुआत यहाँ से की, रात को भारत माँ का खैर हम मानते तो नहीं, लेकिन एक ध्यान होता है। और ये भारत माता कह रही है कि मैं बेड़ियों में जकड़ी पड़ी हूँ, है कोई माई का लाल जो मेरे को छुड़ा दे। इसके अंदर इतिहास बताता है, रात को बैठा हो लेता है और खड़ा होकर के घोड़े को मंगवाता है, खड़ग मंगवाता है, 8-9 धड़ी का बाला हाथ के अंदर लेकर के जब सवार होता है घोड़े पर, इधर चल दिया जैसलमेर की तरफ, बीकानेर, जोधपुर और सिक्कर से आगे तमाम रजवाड़ों को, छोटे रजवाड़ों को निमंत्रण देता हुआ और यहाँ आकर के और यहाँ लड़ता है। ये चरण जोहार की जो कब्र जो है ये दिखाई दे रही है। तो मैं क्या कहूँ भाई, हाँ भाई, तो मैं राम कहूँ या घनश्याम कहूँ, भाई कृष्ण कहूँ क्या राम। अरे योद्धाओं में भारी राजा, वो राजा जी तुलाराम। अरे योद्धाओं में भारी योद्धा, राजा जी तुलाराम। ये राम कहूँ, वो राजे योद्धाओं में आमोद करे अंग्रेज देख लो फूलों की फुलवाड़ी में, भारत वाले देखे थे जब देखो हालत माड़ी में, सती और सावत्री मारी देखी बदन उगाड़ी में, फिर गोरों की लेडी हुई तरह में पश्मीनी की साड़ी में, गोरों की लेडी की तरह में पश्मीनी की साड़ी में। आयो सरचाराव रेवाड़ी में, बोले सरचाराव रेवाड़ी में, वो राजा देख रेवाड़ी में करूँ चाल देख संग्राम। योद्धाओं में भारी राजा, राजा जी तुलाराम। क्या भारत वाले गए सराय
ऐसी चीजें बनाते थे फिर कितने गज का थान देख लो डब्बी में न उड़ाते थे फिर बढ़िया शिल्पी कलाकार के हाथ पैर कटवाते थे फिर जो भी भारत वाला बोले जेल बंद कर वाते थे जो भी भारत वाला बोले जेल बंद करवाते थे। उंगली पर हमें नचाते थे उंगली पे हमें नचाते थे। उंगली पर हमें नचाते थे दही उनके गाल लगा सुबह के वो शेर सूरमा चल के आया चाल नसीपुर में लड़ी लड़ाई ऐसी धरती हुई लाल नसीपुर में कट कट शीश पड़े गौरों के आल नसीपुर में कर दिया लिखने में पर भाकर कमाल नसीपुर में कर दिया लिखने में पर भाकर कमाल नसीपुर में। ईसा हाल नसीपुर में लोगा सबने भोगा अंजाम योद्धाओं में भारी योद्धा शताब्दी ये रामदादी तुलराम ये राम कहूँ घनश्याम योद्धाओं में योद्धा भारी रामदादी तुलराम। क्या बताया वो सिवनी का लाल खाल कर उठते सवेरे चला जैसलमेर तो पहुंच गया था आगे बीकानेर चला फिर गया जोधपुर दिया निमंत्रण युद्ध का तरार फेर चला फिर नौलगढ़ एक रात रुका था नहीं कोई हेर और फेर चला नौलगढ़ एक रात रुका था नहीं फेर और फेर सुना। संत लाल कर खेल चला संत लाल कर खेल चला संत लाल बन शेर चला जिसका ऐसा योद्धाओं में भारी योद्धा रामदादी तुलराम। राम कहूँ क्या कर तुझे सोराम योद्धाओं में भारी योद्धा रामदादी तुलराम। क्या इस देश की आजादी के लिए वो बहादुर माँ का बहादुर बेटा किस तरीके के सपने लेता है आखिरी के अंदर जब घोड़े पर सवार होता है नौदड़ी का भाला राज का नौजवान ये जवानी कहाँ चलेगी मेरे को तो खबर लगी नहीं जवानी की ये कहाँ जा रही है मतलब जो है वरना एक बार की हाथ के अंदर एक बार बोल दिया करते तो कबूतर उड़ा करते सब कुछ ठर्राया करता तो एक गीत के माध्यम से सुनो। और जब पहुंच गया कवर कर दिया राजस्थान सुनो और जो आया था इस मैदान के अंदर तो भारी योद्धा यहाँ खड़े थे युद्ध शामिल हुए घमसान के अंदर प्यारे सज्जनों। और उस टाइम जब आता है एक तरफ नौदड़ी का भाला संभालता है एक हाथ में तलवार है कितना बड़ा कदार नौजवान सीना फूल जाता है और क्या लिखता है कि एक कवि ने गीत के माध्यम से लिखा है उस सूरवीर बलवान चला था कि वो सूरवीर बलवान चला था फिर घोड़े पर सर असवार दिखे और हाथ में ले तलवार बलवान चला था घोड़े असवार दिखे
भाला और तलवार लेके चलता है, मुंह से लगाम थामता है, क्या तो नौजवान आने और बान शान पर मिटने को तैयार हुआ। ओके आन बान ये मिटने को तैयार रहा। दौड़ रहा रगों के अंदर खून सा तैयार हुआ, खून सा तैयार हुआ। बोल के ये कौन रहा था रगों के अंदर खून सा तैयार हुआ, ये खून सा तैयार हुआ। विचार हुआ ऐसा हमला हो, विचार हुआ ऐसा हमला हो। हाँ बोल के हाहाकार के भाला और तलवार दिखे भाला और तलवार दिखे। बोल के नंबर 3 पर क्या कह रहा है कवि? ओ अंग्रेजों की सेना से तितर बितर होने लगी। अंग्रेजों की ये बहुत बड़ी सेना लड़ाई देखो तितर बितर होने लगी। जनरल जरार को मार गिराया, जनरल जरार को मार गिराया। हाँ पैसे काटे बोने लगी, हाथ से काटे अन्ना सोने लगी। तबीयत सारों की ओके ताबेदार चला, ये भाला और तलवार दिखे देखो ने तलवार दिखे भाला और तलवार दिखे। राव कृष्णलाल आकर खाल चाल और यहाँ पर हो रही कुर्बानी। ये काल चाल और यहाँ पर हो गई कुर्बानी। आज युद्ध का नायक राव साहब, आज युद्ध का नायक वो राजा जी, वो ऐसा था सेनानी। वो ऐसा था वो सेनानी। हाँ राष्ट्रभक्त की मेहरबानी, राष्ट्रभक्त की मेहरबानी, ये बन के ताबेदार। ये भाला और तलवार दिखे ये देखो घोड़े अजवार दिखे भाला और तलवार दिखे। एक किसी नगर के अंदर मैं बोल रहा था, नौजवानों को संबोधित कर रहा था। बोले यार एक बात होगी, इतनी